मैरिज में अगर हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहना चाहते तो लॉ उन्हें दो ऑप्शन देता है, जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स। डाइवोर्स सबने सुना है, पर जुडिशियल सेपरेशन शायद नहीं सुना होगा। कानून में ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और इन्हें समझना सभी के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाट मैटर्स विद निशा पंत, जहां हम कानून की मुश्किल बातों को कोशिश करते हैं आसान भाषा में समझाने की। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुडिशियल सेपरेशन इन हिंदू लॉ। ये है क्या, डाइवोर्स से ये अलग कैसे है और सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट जजमेंट्स इसमें क्या कहते हैं। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब है कपल्स लीगली मैरिड रहते हैं लेकिन साथ रहने की जरूरत नहीं होती, यानी रिलेशनशिप सस्पेंड हो जाता है, खत्म नहीं होता। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 10 कहता है हस्बैंड या वाइफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ग्राउंड्स वही हैं जो डिवोर्स के लिए दिए गए हैं, जैसे क्रूअल्टी, अडल्ट्री, डिजर्शन एक्सेट्रा। मतलब कोर्ट अलाउ कर दे तो हस्बैंड वाइफ अलग रह सकते हैं लेकिन उनकी मैरिज लीगली खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में फर्क क्या होता है। जुडिशियल सेपरेशन में मैरिज खत्म नहीं होती, सिर्फ सस्पेंड हो जाती है। हस्बैंड वाइफ अभी भी लीगली मैरिड हैं, दोबारा साथ रहने के लिए फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरी मैरिज नहीं कर सकते। डेथ पर स्पाउस लीगल हेयर हो जाता है। डिवोर्स में मैरिज परमानेंटली खत्म हो जाती है। हस्बैंड वाइफ का लीगल रिलेशनशिप टूट जाता है। दोबारा साथ आना हो तो नई मैरिज करनी होगी। दूसरी मैरिज करने के लिए पूरी फ्रीडम मिलती है। डेथ पर इनहेरिटेंस का कोई हक नहीं रहता। सिंपल शब्दों में जुडिशियल सेपरेशन है एक सेकंड चांस और डिवोर्स फाइनल एंड। जुडिशियल सेपरेशन के बाद दो रास्ते होते हैं। अगर दोनों वापस साथ रहना चाहें तो दोबारा कोहिबिटेशन कर सकते हैं। अगर साथ नहीं रहते तो 1 साल के बाद डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। 1976 अमेंडमेंट ने एक नया ऑप्शन भी दिया, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, सेक्शन 13B का। इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर पिटिशन फाइल कर सकते हैं अगर वो 1 साल से ज्यादा टाइम से अलग रह रहे हो, साथ रहने में असमर्थ हो और दोनों अग्री हो कि मैरिज खत्म करनी है। कोर्ट पिटिशन एक्सेप्ट करने से पहले देखती है कि कंसेंट कहीं फोर्स, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस से तो नहीं लिया गया। कृष्णमूर्ति वर्सेस आभा 1983 केस में कोर्ट ने कहा था अगर कंसेंट फ्री नहीं हो तो डिवोर्स वैलिड नहीं होता। इसी तरह समिष्ठा वर्सेस ओम प्रकाश 1992 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर साथ रहना पॉसिबल नहीं तो ये क्लियर है कि मैरिज टूट चुकी है। सो जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स दोनों रेमेडीज हैं। जुडिशियल सेपरेशन देता है एक नया मौका सोचने, समझने और शायद शादी को बचाने का। लेकिन अगर रिश्ते पूरी तरह से टूट चुके हो तो डिवोर्स आखिरी रास्ता है। कानून दोनों को प्रोटेक्ट करता है ताकि मैरिज एक मजबूरी ना बने बल्कि एक चॉइस बन जाए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक एंड शेयर, डू सब्सक्राइब व्हाट मैटर्स विद निशा पंत, ताकि आपको कानून से जुड़ी हर जानकारी आसानी से मिलती रहे, क्योंकि जानना आपका हक है।